गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का दूसरा पार्ट, कक्षा 10 हिंदी का जो दूसरा पार्ट है तुलसीदास। तो हमने इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें तुलसीदास जी का परिचय पढ़ लिया था। लगभग सभी बच्चों ने तुलसीदास जी का जो वीडियो है उसको देखकर तुलसीदास का परिचय अपनी कॉपी में कर लिया था। आज हम तुलसीदास जी का जो चैप्टर है लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका भावार्थ करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको पाठ परिचय करवा देता हूं कि तुलसीदास जी का परिचय होने के बाद सबसे पहली चीज आती है पाठ परिचय की। तो पाठ परिचय में जो अपनी हेडिंग है वह है लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब लक्ष्मण परशुराम संवाद क्या होता है, थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ लौटता हूं कि जब जनक दरबार में सीता स्वयंवर हो रहा था, राम भी वहीं उपस्थित थे। राम ने शिव धनुष को उठाया और छूते ही वह टूट जाता है। जितने में ही पता चलता है शिव के शिष्य परशुराम को, और परशुराम जी अपने गुरु का अपमान नहीं सह पाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे गुरु शिव के धनुष को किसी ने तोड़ा है, अर्थात मेरे गुरु का भी अपमान हुआ है। तो वो क्या करते हैं, वो जनक दरबार में पहुंच जाते हैं और जनक दरबार में पहुंचकर दरबार में अंदर नहीं आते, उससे पहले ही दरवाजे पे खड़े होकर बोलते हैं कि ऐसा अपमान किसने किया है, मेरे गुरु का शिव धनुष किसने तोड़ा है। वहां से ही वार्तालाप शुरू होती है लक्ष्मण और परशुराम की। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हिंदी अर्थ करेंगे। नाथ संबुधन भंज नियारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आयुष कहा कहीं ने किन मोही, सुनी रसाय बोली मिन कोही, सेवकू सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई, सुनौ राम जेही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गांव बिहाई समाजा, न तो मारे जय सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले परशुधरई अवमाने, बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबू असीर सिकीन गोसाई, एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाय कह भृगु कुल केतु। अब देखो यहां से लेकर हम यहां तक का अर्थ करेंगे। लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ थोड़ा सा लंबा है तो हम आराम से धीरे धीरे इसका अध्ययन करेंगे। भागों में डिवाइड किया गया है, भाग 1, 2। आपको जितने भी भाग का अर्थ दिया जाएगा वह सभी आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। तो आप सबसे पहले आज इसका अध्ययन देखेंगे। तो मैं करवाता हूं। नाथ संबुधनु भंज निहारा। देखो इस लक्ष्मण परशुराम संवाद में शुरू की 2 लाइन राम बोलते हैं और अंतिम 2 लाइन राम बोलते हैं। बीच में जो भी संवाद होगा वह लक्ष्मण और परशुराम के बीच में ही होगा। देखो, नाथ संबुधनु भंज निहारा, हे नाथ। यहां नाथ शब्द आया है किसके लिए, परशुराम के लिए। ध्यान रखें, परशुराम के लिए नाथ शब्द आया है। शंभु धनु, शंभु का मतलब होता है शिव, धनु का मतलब धनुष। भंज निहारा, भंज निहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला। ठीक है। हे नाथ, हे परशुराम जी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला हे वही होगा। क्यों मतलब कोई एक दास तुम्हारा, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा। इतना कहकर राम चुप हो जाते हैं। लक्ष्मण परशुराम जी वहां पूछते हैं शिव धनुष को किसने तोड़ा। जितने में ही राम प्रत्युत्तर देते हैं, हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा। इतना बोलकर राम बैठ जाते हैं। फिर लक्ष्मण और परशुराम के संवाद। आयुष कहा कहीं क्यों मोही, सॉरी ये लाइन भी बोलते हैं। आयुषु कहा कहीं क्यों मोही। आयुष मतलब आज्ञा, कहा मतलब कहो, कहीं मतलब कीजिए, किन मोही मेरे लिए। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है आप मुझे कहिए। इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा और ये टूट चुका है। अब आप मेरे लिए क्या आज्ञा देते हो, वह आज्ञा बताइए। सुनी ऋषाय बोली मुनि को ही। सुनी मतलब सुनकर, ऋषाय मतलब क्रोध से, बोले मतलब बोलते हैं, मुनि मतलब मुनि, कोही, कोही का मतलब होगा क्रोधित। जब भी आप ये इंडियर देखें, आपको मैं जो शब्द का अर्थ बता रहा हूं वह साथ के साथ लिख ले। कोही का मतलब होता है क्रोधित। ठीक है। ऋषाय मतलब गुस्से से, ऋषाय का मतलब होता है गुस्सा। ठीक है। तो आप ध्यान दें कि
जब राम बोल देते कि अब मेरे लिए आज्ञा क्या है, इतनी बात सुनकर क्रोधित मुनि, सुनी रिसाए बोले, सुनकर गुस्से से बोले मुनि को ही। क्रोधित मुनि और भी गुस्से से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवकू मतलब सेवक, सो मतलब वह, जो मतलब है, जो मतलब जो, करे मतलब करता है, सेवकाई मतलब सेवा का कार्य। कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, परंतु आपने सेवा का कार्य नहीं किया, आपने क्या कर दिया, मेरे गुरु के शिव धनुष को तोड़ दिया है। अरि करनी करी करई लड़ाई। अरि का मतलब होता है शत्रु, करनी मतलब करना, करी मतलब करी है, लड़ाई मतलब लड़ाई। आपने तो शत्रुता जैसा कार्य करके लड़ाई का काम कर दिया है। आपने शिव धनुष तोड़ा है, ये तो ठीक है, परंतु इसके उपरांत क्या हुआ है, आपने शत्रुता जैसा कार्य करके मेरे से क्या कर दी है, लड़ाई। लड़ाई का मतलब होगा लड़ाई, लड़ाई जैसा कार्य कर लिया है। ठीक है, सुनो राम। अब परशुराम जी राम जी को कह रहे हैं, सुनो राम जे ही शिव धनुष तोड़ा। सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु के समान, सो मतलब वह, रिपु मतलब शत्रु। रिपु का मतलब क्या होगा, शत्रु, और मोरा मतलब मेरा। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। कौन बोल रहा है ऐसा, परशुराम जी बोल रहे हैं। सो बिलगाऊ बियाई समाजा। सो मतलब वह, बिलगाऊ का मतलब होता है अलग होना, अलग होना। बिहाई का मतलब होता है छोड़कर, समाजा मतलब सभा। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सभा छोड़कर साइड में खड़ा हो जाए। कहने का मतलब अलग खड़ा हो जाए। न तो, नहीं तो, मारे जय, जय का मतलब होगा जाएंगे सब राजा। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सभा को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, वरना इस एक राजा के चक्कर में नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए। जितने में इतने ये सारे वचन बोलकर लखन मतलब लक्ष्मण मुस्काए मतलब मुस्कुरा जाते हैं। ये वचन बोलकर या ये वचन सुनकर, कौन से वचन, कि साइड में खड़ा हो जाओ वरना सारे राजा मारे जाएंगे, ये वाले वचन सुनकर लक्ष्मण क्या कर जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं। बोले परशु धरई अवमाने, और बोलते हैं परशु धरे, परशु को धारण करने वाला परशु, अवमाने अपमान के साथ, अपमान के साथ परशुराम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहु बहुत, धनुई धनुष, तोरी तोड़ना, लरिकाय, लरिकाय का मतलब होता है बचपन। लरिकाय का मतलब क्या होता है, बचपन। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी से, बहुधनु तोरी लरिकाय। हमने बचपन में बहुत सारे छोटे धनुष, धनुई का मतलब ध्यान रखना छोटे धनुष होता है, हमने बचपन में बहुत से छोटे धनुष तोड़े हैं। कबहू, कबहू मतलब कभी, असी मतलब ऐसी, ऋष मतलब क्रोधक क्रोधी या गुस्सा, कीनी मतलब करना, गोसाई मतलब परशुराम, गोसाई मतलब परशुराम। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्या कह रहे हैं कि हमने बचपन में बहुत सारे छोटे धनुष तोड़े थे, तब तो आपने इतना गुस्सा नहीं किया, आज ही इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। एही धनु पर ममता के ही हेतु, एही धनु पर ममता के हेतु, एही मतलब इस, धनु मतलब धनुष पर, ममता मतलब ममता प्यार, के ही मतलब किस, हेतु का मतलब कारण। इस धनुष पर ही आप इतनी ममता क्यों दिखा रहे हो, हमने बचपन में इतने धनुष तोड़े थे तब तो आपने देखा नहीं, और आज आपने क्या किया है, आज आपने इसी धनुष पर ममता दिखाई है। आगे देखें, सुनी रिसाय कह भृगुकुल केतु। सुनी मतलब सुनकर, रिसाय मतलब गुस्से से, कह मतलब कहते हैं, भृगुकुल केतु, भृगु के कुल में पैदा होने वाले कौन, क्योंकि परशुराम के पिता का नाम था महर्षि भृगु, अर्थात भृगु के कुल में पैदा होने वाले परशुराम। इस धनुष पर ममता किस कारण, इस बात को सुनकर परशुराम जी क्या कहते हैं, गुस्से से कहते हैं। यहां तक आप सभी को अर्थ समझ में आ गया, कोई भी लाइन समझ में नहीं आई तो कमेंट करें अवश्य। आगे देखें, इसी में देखो एक ही दोहा दिया हुआ है, रे नृप बालक कालवश बोलत न, बोलत तो ही न समार,
धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, अरे राजा के पुत्र, काल के वशीभूत, कहने का मतलब मृत्यु के वशीभूत, बोलत मतलब बोलते हुए, तो ही मतलब तुझे, न मतलब नहीं, संभार मतलब होश। काल के वशीभूत हे राजा के पुत्र, तू क्या बोल रहा है, तुझे होश नहीं है। परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से कि काल के वशीभूत होकर तू क्या बोल रहा है, तुझे होश नहीं है। धनुई छोटे धनुष, सम मतलब समान, त्रिपुरारी शिव धनुष, त्रिपुरारी धनु शिव धनुष, विदित जानते हैं, सकल मतलब सारा, संसार मतलब सारा, संसार मतलब संसार। दोनों लाइन का अर्थ दोबारा बोल रहा हूं। हे राजा के पुत्र लक्ष्मण, तुझे बोलते हुए ये होश नहीं है कि क्या छोटे धनुष और त्रिपुरारी धनु शिव धनुष समान होते हैं। ये तो पूरा संसार जानता है कि शिव धनुष अलग है और छोटे धनुष अलग है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे का हिंदी अर्थ देखते हैं। लखन कहां हंसी हमरे जाना, सुनौ देव सब धनु समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपते ही न दोसु, मुनि बिन काज करे कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रेशठ सुनई सुभाव न मोरा, बालकु बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस्त्र बाहु भुज छेद नियारा, परसु विलोकी महिष कुमारा, मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति। यह हमने पढ़ा। इसका अर्थ हम पहले कर चुके हैं, हम इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं दोबारा से। लखन कहां हंसी हमरे जाना, तो यहां तक का मैं आपको एक बार फिर से हिंदी अनुवाद कर रहा हूं ताकि हम आगे नया पढ़ सके। ध्यान से पढ़ना। परशुराम जी कह रहे हैं, उनको प्रत्युत्तर देते हुए राम जी कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। अब आपकी क्या आज्ञा है, मुझे कहिए। इस बात को सुनकर क्रोधित मुनि और भी क्रोधित हो जाते हैं। सेवक वह है जो सेवा का कार्य करता है, परंतु तुमने तो ऐसा कार्य किया है, शत्रु जैसा कार्य करके लड़ाई का काम कर दिया है। सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है, और जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सभा को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो पूरे राजा, सारे राजा मेरे से मारे जाएंगे। इतने वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुरा जाते हैं और परशुराम को अपमानित करते हुए बोलते हैं कि बहुत सारे छोटे धनुष हमने बचपन में तोड़े हैं, कभी इस प्रकार की क्रोधित अवस्था में आपको देखा नहीं है। इस धनुष पर ही आपकी ममता किस कारण है, सुनो। इस बात को सुनकर जो परशुराम जी है और भी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे राजा के पुत्र, काल के वशीभूत तू बोल रहा है और तुझे बोलते हुए होश नहीं है। क्या छोटे धनुष और शिव धनुष दोनों समान होते हैं? ये तो पूरा संसार जानता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ढंग से अध्ययन करना है अपने को। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनौ देव सब धनु समाना। लखन, लखन का मतलब हो गया लक्ष्मण, कहा मतलब कहते हैं, हंसी मतलब हंसकर, हमरे मतलब हमारे, जाना मतलब समझ में। लक्ष्मण हंसकर कहते हैं, हमारे समझ में तो सुनो देव, सुनो परशुराम जी, सब धनुष समाना। हमारी समझ में तो सारे धनुष क्या है, समान है। हम हमारी समझ में सभी धनुषों को समान बता रहे हैं, जबकि आप कह रहे हो कि त्रिपुरारी धनु, शिव धनुष और जो छोटे धनुष है वह अलग अलग होते हैं, परंतु हमारी समझ में तो क्या है, सभी धनुष एक समान ही है। का क्षति, क्या क्षति, क्षति का मतलब यहां पे होगा क्षति, जिसको हानि बोलते हैं। क्या हानि और लाभ, जून, जून मतलब पुराना, जून मतलब पुराना, धनु मतलब धनुष, तोरे मतलब तोड़ना। अगर पुराना धनुष टूट भी गया तो उसमें क्या लाभ और क्या हानि। आपके गुरु शिव का धनुष था, वह बहुत पुराना था, अगर वह टूट भी गया है तो उसमें क्या गुस्सा और क्या खुशी। तो
तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? राम ने क्या किया है? देखा राम नयन के भोरे, यहां इस नयन का मतलब होगा नया। राम ने तो इस धनुष को नए के भरोसे देखा था। राम ने इस धनुष को नए के भरोसे देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु। छुअत मतलब छूना, छूना, टूट मतलब टूटना, रघुपति मतलब राम, न मतलब नहीं, दोषु मतलब दोष। अगर राम ने इसको छू लिया तो इसमें राम का क्या दोष है? छूते ही ये टूट गया तो इसमें राम का क्या दोष है? मुनि बिन काज करे कतरोसु। हे मुनि, हे परशुराम जी, बिनु मतलब बिन मतलब बिना, काज मतलब कारण, करिए मतलब कर रहे हो, कत मतलब कितना, रोसु मतलब गुस्सा। बिना कारण ही आप कितना गुस्सा कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा। इतनी बात सुनकर ही परशुराम, चितई का मतलब होता है देखकर, परसु मतलब परसे की ओर। परशुराम के पास परसा था, उस परसे की तरफ देखकर परशुराम जी कहते हैं उसकी तरफ देखकर गुस्सा करते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं बालकू, सॉरी रे सठ, अरे मूर्ख। सठ का मतलब क्या होगा? मूर्ख। अरे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा। सुने ही मतलब सुनना, स्वभाव मतलब स्वभाव, न मतलब नहीं, मोरा मतलब मेरा। क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है? बालक बोली बनो नहीं तो हूं। बालक मतलब बालक, बोली मतलब समझकर, बधऊ वध करना, नहीं मतलब नहीं, तो ही मतलब तेरा। बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, केवल मुनिजड़ जाने मोई। केवल मुनिजड़, मुनिजड़ का मतलब सामान्य मुनि, जड़ मतलब मूर्ख, मूर्ख भी बोल सकते हैं, सामान्य भी बोल सकते हैं। जाने मतलब जानते हो, मोही मतलब मुझे। ऐसा लग रहा है कि तू मुझे सामान्य मुनि समझ रहा है। कौन कह रहा है ऐसा? ऐसा कह रहे हैं परशुराम जी कि ऐसा लगता है कि तू मुझे सामान्य मुनि ही समझ रहा है, जबकि तुझे पता नहीं है। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी किस्म का महामुनि हूं। कौन कह रहा है ऐसा? परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं अत्यधिक क्रोधी और बाल ब्रह्मचारी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोरी। विश्व, पूरा विश्व, विदित मतलब जानना, पूरा विश्व जानता है। क्षत्रिय, ये क्षत्रिय, कुल द्रोही, कुल का द्रोह करने वाला, समाप्त करने वाला। पूरा क्षत्रिय कुल जानता है कि पूरे क्षत्रिय कुल को समाप्त करने वाला कौन हूं? मैं हूं। और विश्व विदित, पूरा विश्व जानता है कि मैंने इस क्षत्रिय कुल का पूरे का विनाश कर दिया है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। भुजबल, भुजाओं के बल पर, भूमि मतलब इस भूमि को, भूप मतलब राजा, बिनु मतलब बिना, कीनी मतलब किया है। जितने भी क्षत्रिय राजा थे उन सबका विनाश किया है मैंने अपनी भुजाओं के बल पर। डींगे हाँक रहा है कौन? परशुराम जी। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण से कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को क्या किया है? राजाओं से विहीन की है। आगे चलते हैं। विपुल बार मही देवन दीनी। विपुल, विपुल का मतलब बहुत बार, मही देवन मतलब ब्राह्मणों को, दीनी मतलब दी है। और इस भूमि को जीतकर बहुत बार मैंने किसको दी है? ब्राह्मणों को दान में दी है। कौन कह रहा है ऐसा? परशुराम जी कह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा। और सहस्त्र बाहु का अंत किया था परशुराम जी ने। उसी के बारे में, सहस्त्र बाहु बहुत ही पराक्रमी राजा था जिसका अंत किसने किया था? परशुराम जी ने। तभी यहां पर बार बार सहस्त्र बाहु का नाम लिया जा रहा है। सहस्त्र बाहु भुज, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को, छेद मतलब काटना, निहारा मतलब पूरी तरह, मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट दिया था। परसु विलो की महिष कुमारा। और महिष किशोर, राजा के पुत्र, ये महिष किशोर शब्द आया है लक्ष्मण के लिए। ठीक है, परशुविलो की, इस परसे को देख ले राजा के पुत्र लक्ष्मण, इस परसे से मैंने किसकी भुजाओं को काटा है? सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अपन यहां से एक बार वापस अर्थ कर लेते हैं इसका। जिस तरह से इसका अर्थ किया था उसी तरह इसका अर्थ करते हैं। लक्ष्मण कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने कहा हमरी जान में, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान होते हैं। अगर कोई पुराना धनुष टूट भी गया है तो उससे क्या क्षति अर्थात हानि और क्या
लाभ। क्षति का मतलब हानि भी होता है, क्या हानि और क्या लाभ। भाई राम ने तो इसको नए के भरोसे देखा था और नए के भरोसे इसको छुआ और ये टूट गया। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, राम ने तो इसको छुआ था और ये टूट गया, इसमें राम का क्या दोष है। मुनि, हे मुनिवर, आप बिना कारण ही कितना गुस्सा कर रहे हो। इस परसे की तरफ बोले चिते, परसु की तरफ देख कर, परसे की तरफ देख कर परशुराम जी बोलते हैं, अरे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। बालक को बोल बनो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझकर वध नहीं कर रहा हूं, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। और तू और मुनियों की तरह मुझे भी क्या जान रहा है, सामान्य मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बहुत ही अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का और बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति हूं। ठीक है, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोरी, और पूरा विश्व जानता है कि इस क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला कौन है, मैं ही हूं। ठीक है, और भुज बल भूमि भूप विनुकीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं के विहीन की है। विपुल बार मही देवन दीनी, और बहुत बार ब्राह्मणों को ये भूमि मैंने दान की है। सहस्त्र भाव भुज छेद नियारा, परसु विलो की महिष कुमारा। हे लक्ष्मण, इस परसे को देख ले, इस परसे से मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा था। समझ में आ गया यहां तक? आगे देखते हैं। मातु पितई जनि सोच बस, करिसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु और मोर अति घोर। मातु माता, पितई पिता, जनि मत, सोच बस सोच ग्रस्त, करसी करेगा, महिष किशोर लक्ष्मण। महिष किशोर का मतलब लक्ष्मण, महिष मतलब राजा, किशोर मतलब पुत्र, राजा का पुत्र लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, तू ऐसी बातें कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि तेरी बातों से तू अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत कर देना। कौन कह रहा है ऐसा? परशुराम जी कह रहे हैं कि तू अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत कर देना। कहने का मतलब क्या है? शोकग्रस्त किस तरह से होंगे कि अभी मैं थोड़ी ही देर में इस परसे से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, तू मर जाएगा और तेरे माता पिता शोकग्रस्त हो जाएंगे, इसलिए तू चुप रह। ऐसा कौन कह रहा है? परशुराम जी कह रहे हैं। तू जानता नहीं है कि मेरे परसे में कितना दम है या मेरे में कितना दम है। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन ये गर्भ के अर्भन, अर्भक का मतलब होता है भ्रूण। अर्भक का मतलब क्या होता है? भ्रूण। यहां लिख देता हूं मैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, भ्रूण। इस अर्भक का मतलब क्या होगा? भ्रूण। जो पेट में बच्चे का भ्रूण बनता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे परशुराम जी। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, परसु मतलब परसा, मोर मतलब मेरा, अति मतलब अति, घोर मतलब भयंकर। मेरा परसा इतना भयंकर है कि इस परसे को देखकर तो गर्भ में पल रहा भ्रूण भी क्या हो जाता है? दलन, नष्ट हो जाता है। दलन का मतलब क्या होगा? नष्ट होना, विनाश होना। इस परसे में इतना दम है कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वह भी क्या हो जाता है? अपनी जगह छोड़ देता है, अर्थात भ्रूण ही नष्ट हो जाता है। तो अपन ने यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम संवाद के दोनों दोहों का अध्ययन कर लिया है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके आगे का जो वीडियो है हम आगे वाले भाग में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को इसका गहन अध्ययन करना है और ढंग से इसका हिंदी अर्थ समझना है और अपनी नोटबुक में अवश्य करना है, फेयर कॉपी में अवश्य करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।